I know you want to speak English fluently, right? But somehow you are not speaking English. So don't worry. In this video, I'm going to give you 5 tips that helped me to start my speaking English. And I'm damn sure these 5 tips will help you too as well. This video is especially for beginners who can understand English but cannot speak. But before diving in this video, well, let me tell you about little myself. So I'm Ikra and I'm from Uttar Pradesh and I'm still a English learner. So before wasting your time, let's start at the topic. So the first tip is start thinking English. The biggest mistake we all are make is translating Hindi to English. इससे हम slow, नर्वस और कंफ्यूज लगते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हम सोच रहे हैं उसी को हम इंग्लिश में सोचने लगे, जिससे हमें जब ये हैबिचुअल हो जाता है ना, तो जिससे ये जब सडनली कभी हमें बोलना होता है तो वो नेचुरली साउंड करता है। जैसे सोचने में कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग आई नीड अ वाटर, यू वॉन्ट टू डू समथिंग और यू वॉन्ट दिस एंड दैट etc. Whatever you want to think in your mind, just think in English. This is the tip 1 to understand. Okay, so let's move to our second tips, which is speak for 10 minutes at least. आपको बोलना है, इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे कि क्या चल क्या रहा है, राइट और आपको भले कितने भी ग्रामर के रूल्स याद हो या फिर कितनी भी अच्छी आपकी इंग्लिश हो, जब तक आप अपनी मैसेज को डिलीवर नहीं करोगे अगले तक, nobody can understand what you want to say, right? So the thing is, second tip is about to speak at least 10 minutes. 10 मिनट बोलो, 10 मिनट जितना टाइम दे सकते हो बोलो। कम से कम मम्मी है, डैडी है, बहन है, भाई है, जो कोई भी है, इंग्लिश बोलना शुरू करो। आपकी इंग्लिश कौन सुन रहा है, कौन मजाक उड़ाएगा, है ना? और बिगर बोले, बिगर मैसेज को डिलीवर किए आप जो है एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे नेटिव आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने अंदर तक रखेंगे तो नोबडी कैन हियर दिस। और आप जब कभी डिलीवर करेंगे आप ये सोचेंगे आप गलती करेंगे, कोई बात नहीं, 1% बेटर एवरी डे। हमें 1% डेली अच्छा करना है, हम अपने आप को जितना हो सके इम्प्रूव करना है। सो माई सेकेंड टिप्स इज कि आप जब भी बोलो, बस बोलो, कुछ तो बोलो। दिस इज द मेजर थिंग, बोलना इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने मैसेज को डिलीवर नहीं करोगे अगले तक, तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपके अंदर वो हेजिटेशन रहेगा ही रहेगा। कितना भी चाहोगे आपकी आपकी हेजिटेशन आपके चला जाए या नर्वसनेस खत्म हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक आप बोलोगे नहीं। जब डेली बेसिस पे आप बोलना शुरू करोगे ना, तो 10 लोगों की भीड़ में बोलना आपके लिए आसान हो जाता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसे हम कहते हैं मिरर टेक्निक। जो हमारा मिरर टेक्निक होता है उसमें जनरली क्या होता है, मिरर से तो पता चला एक मिरर की आवश्यकता हमें, वी नीड अ मिरर। मिरर के सामने हमें खड़े हो जाना है एंड जस्ट वी हैव टू टेक अ वन टॉपिक to just start to speak in front of mirror. Just simple thing, like for example I introduce myself. So like you are starting like in the mirror, I'm Ikra and I'm doing this and that and today's plan is this and then I'm gonna to learn about this and that. Whatever you want to speak in front of mirror, you just want to speak. आप समझ रहे हो कि बात सिर्फ एक चीज की है कि आपको बोलना है। बगैर बोले ना आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, ना आपकी एक्सेंट अच्छी हो। और मिरर के सामने ऐसे खड़े होके बोले जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो ठीक है। तो दिस इज माय थर्ड टिप्स एंड द फोर्थ टिप्स फ्रॉम माय साइड, व्हिच इज लर्न फ्रेजेस नॉट ग्रामर। बिकॉज कम्युनिकेशन में ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फ्रेजेस से इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन। For example, in my opinion, let me tell you, like this type of word you can use in your daily life. So these phrases help you to improve your communication English. So आप ग्रामर पे ध्यान दे रहे हैं, that's a good thing. But अगर कोई ये बात कह रहा है कि बगैर ग्रामर के आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कम से कम छोटे छोटे फ्रेजेस कम से कम पता होने चाहिए, जो आप कभी भी कहीं पे बोलते, जो कि सुनने में अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी अच्छा लगे, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा आखिरी टिप्स है यहाँ पे, इसमें हमें एक काम ये करना है कि एक कैमरा हमारे सामने हमें खोलना है एंड जस्ट रिकॉर्ड आवरसेल्फ। हमें खुद का वीडियो बनाना है, नॉट फॉर अपलोड। आपको अपलोड नहीं करना, आपको जस्ट एक सैंपल के तौर पे अपने लिए एक डेमो वीडियो जैसे बनाते वैसे बनाना है। अब उससे क्या फायदा होगा, आपने आज एक टॉपिक उठाया, उस पर वीडियो बनाया,
आप उसमें सीखो कि मेरी मतलब डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, मतलब लाइक दिस, तो आप जब वैसे चलोगे तो आपको खुद ब खुद इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। और जब आप अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करके दोबारा देखते हो, तो उसमें आप देखो कि आपने क्या गलतियां की हैं और फिर उस पर ध्यान दो, एंड नेक्स्ट टाइम फिर आप वीडियो बनाओ तो उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए बनाओ, ताकि आपसे वो गलती दोबारा ना हो। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इंग्लिश क्या करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड, वॉच, रीवॉच, एंड फिर दोबारा आपको बनाना है वीडियो, फिर सेम थिंग हमें वो अप्लाई करना है, रिकॉर्ड करना है, वॉच करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर रिवॉच करना है। तो ऐसे हम करेंगे तो हमारी डे बाय डे जो होगी इंग्लिश जो होगी वो इम्प्रूव होने लगेगी। एंड हमें जो होता है, हमें कोशिश करना है कि जो हमारा एनवायरनमेंट रहे वो भी इंग्लिश का हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि आप जैसे सुनकर बच्चे या कोई स्टूडेंट या कोई एस्पिरेंट, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ लर्नर, तो सुन के जो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है, वो कम क टाइम कंज्यूमर और बहुत एफिशिएंटली वर्क भी करता है वो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश सॉन्ग यूज़ कर रहे हो, तो गाने लग रहे हो, तो इससे आपकी एक्सेंट जो होती है वो धीरे-धीरे स्मूथ होने लगती है, एक्चुअल में होने लगती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा मूवी देखो बैठ करके ऐसा-वैसा, नहीं यार, किसके पास इतना टाइम है कि 3 घंटे 2 घंटे की मूवी देखे? तो आप एक गाना सुनिए इंग्लिश की, जिससे आपकी एक्सेंट भी इम्प्रूव होगी, इंग्लिश आपकी फास्ट भी होगी। और फास्ट मैटर नहीं करता, जब आप स्मूथली बोलना शुरू करते हो ना, स्मूथनेस ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, बस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड एज़ वेल एज़ लाइक, एंड नेक्स्ट आपको कोई भी चैलेंज चाहिए तो सो प्लीज़ कमेंट हियर। ओके, थैंक यू।